सब हाल बताया। रोहतास कहने लगे मैया अगर ये बात है तो महात्मा जी का कर्ज अदा जरूर कीजिए। महात्मा जी का कर्ज जो है रह न जाए, मैं भी बिकने के लिए तैयार हूं। आज रोहतास भी बिकने के लिए तैयार हो गए। बताया जैसे प्रकाश में प्रकाशन हो और ऐसे प्रकाश से साँझ भली, और जब मैया के लाल से नाम न चले रोहतास भी बिकने के लिए तैयार हो गई। कितना बड़ा शिष्टाचार। अब महाराज आजकल की अगर बात की जाए तो पहले और अब में बहुत अंतर हो गया। पहले बड़े बुजुर्ग जो अगर बैठे होते थे तो छोटे उनके सामने बात नहीं करते थे, लेकिन अब बड़े बैठे रहने तो कोई मतलब नहीं, लेकिन छोटों को बीच में जरूर बोलना है। लेकिन बड़े यदि बात करते हो तो छोटों को नहीं बोलना चाहिए, ये धर्म कहता है। महाराज बिना बुजुर्गों के कोई काम संभव नहीं होता है। अच्छा एक लड़का लड़की का अफेयर चल रहा था, तो लड़का ने कहा देखो शादी तो हम यहीं से करेंगे, तो लड़की के पिता ने कहा देखो हम शादी नहीं करेंगे। तो जब ज्यादा कहा कि शादी हम यहीं से करेंगे, तो कहा देखो शादी तो हम कर देंगे, लेकिन उसमें एक कारण होगा तो शादी करेंगे। बोले क्या? बोले देखो शादी तो हम कर देंगे, लेकिन बारात में कोई बूढ़ा आदमी नहीं आना चाहिए। बोले बूढ़ा? बोले हाँ। अब लड़के ने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, बारात में बूढ़ा आदमी नहीं ले जाएंगे। अब नौजवान सब जो है बारात में चलने के लिए तैयार हुए। अब लड़के के जो नाना थे, अब उनका नाम ही था नाना। बोले देखो हम तो जाएंगे बारात में। लड़कों ने कहा ऐसा करो नाना जी को सामान में छुपा लीजिए। तो नाना जी को सामान में छुपा लिया। अब नाना जी को सामान में छुपा लिया तो महाराज जब नाना जी को सामान में छुपा लिया, अब बारात पहुंच गई। बारात पहुंच गई तो लड़की के पिता ने फिर कहा, बोले देखो शादी तब हम करेंगे जब मेरे गांव के पीछे एक नदी बह रही है, उसमें पानी की बजाय अगर दूध बहे तो लड़की ले जाओ। अब विचार किया भाई इतना दूध कहां से आएगा। बोले चलो तो अब बारात जो है वापस ले चलो, वापस ले चलो। अब बारात वापस लौटने लगी तो किसी ने कह दिया भाई नाना जी जो सामान में दबे हुए हैं उनको तो निकाल लो, क्योंकि घर तक पहुंचोगे तब तक तो मर जाएंगे। तो नाना जी को सामान में से निकाल लिया। अब जब सामान में से निकाल लिया, बोले बारात लौट रही। बोले क्यों? बोले उधर से खबर आई है कि पानी की बजाय अगर दूध बहे तो लड़की ले जाओ। बोले इतना दूध कहां से आएगा? नाना जी ने कहा कि इतनी छोटी छोटी बात पे कहीं बारातें लौटती। अरे तुम जाओ कह दो कि हमने इधर दूध का इंतजाम कर लिया है, तुम उधर पानी खाली करवा दो। अब जैसे ही संदेश बाग पहुंचा, बोले ऐसा करो उधर तो दूध का इंतजाम हो चुका है, आप पानी खाली करवाओ। तो लड़की के बाप ने कहा अच्छा। बोले हाँ। बोले पक्का पता करो कि बारात में कोई बूढ़ा आदमी आया है। और महाराज बिना बुजुर्गों के कोई काम संभव नहीं होता है।
महाराज, लेकिन उस बात को जो हमारे नौजवान हैं वो नहीं समझते हैं। अच्छा, जितने भी हमारे नौजवान नवेवा यंगस्टर वो रात के 11-12 बजे तक सोते हैं। अब बताओ, रात के 12 बजे तक जगना ये किसका काम है? उल्लुओं का। उल्लुओं का काम है रात में जगना। तो हम तो मानव हैं, फिर भी हम उल्लुओं वाले काम करते हैं। आपने देखा हो व्हाट्सएप अम्मा, फेसबुक पापा, स्मार्टफोन, आंखों से पानी बह रहा फिर भी यूं, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा फिर भी यूं, आंखों पे चश्मा चढ़ गया फिर भी यूं। कौन सा स्मार्टफोन? अच्छा, जिसके बाप की 10-12 हजार रुपए कमाई नहीं है महीने, वो भी 10-12 हजार वाला फोन चला रहा है, स्मार्टफोन है। अच्छा, पहले व्यक्ति स्मार्ट हुआ करता था और फोन कैसा होता था? बैग एक तार से भिड़ा रहता था, तो व्यक्ति स्मार्ट हुआ करता था। लेकिन अब फोन स्मार्ट हो गया है, व्यक्ति कैसा हो गया है कि अगर एक जगह उसका व्हाट्सएप लग गया तो चाहे मम्मी आवाज लगाती रहे, चाहे पापा आवाज लगाते रहे, चाहे नानी आवाज लगाती रहे, चाहे दादी आवाज लगाती रहे, यहाँ तक कि यमराज आवाज लगाते रहे, लेकिन गारंटी वो वहां से उठ जाए, वो नहीं उठ रहा है। अब जिसको कभी नहीं देखा, जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, उसके उधर से धड़ाधड़ मैसेज आ रही है, प्लीज टू वीडियो कॉल मी। अब उधर से बार बार प्लीज प्लीज कर रहा है। अब इतना प्लीज प्लीज अगर भगवान को कर लिया होता तो आज वो फोन स्मार्ट नहीं बल्कि व्यक्ति स्मार्ट हो जाता। तो महाराज, पहले और अब में बहुत अंतर हो गया। रोहतास बिकने के लिए जब तैयार हुए हैं